सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं। एक विद्यार्थी ने एक YouTube वीडियो पर एक कमेंट किया था और वो कमेंट था जैसे हितोपदेश वाली वीडियो है, उसमें वो जो कमेंट मैं आपको बता देता हूं। वहां पर हितोपदेश में मैंने वीडियो के शुरू में हितोपदेश अस्मिन् शब्दे कः समासः इति विषय मैं चर्चा कृत आसीत्। कौन सा समास है इसके विषय में मैंने इसमें चर्चा की थी। तो उस चर्चा के दौरान वो किसी विद्यार्थी ने पढ़ा है और हितोपदेश का बताया है। कारण समझिए, हितोपदेश, हित जमा में उपदेश, विग्रह होगा, हित है उपदेश है, हितोपदेश है, अर्थात जो उपदेश हितकारी हो या भलाई करने वाला उपदेश। यहां हित शब्द का संबंध उपदेश से विशेषण के रूप में हुआ। विशेषण जिस में पूर्व पद विशेषण होता है या उपमान होता है वो कर्मधारय समास होता है। तो इसलिए यह कर्मधारय समास है, न कि चतुर्थी तत्पुरुष। तो मैंने उसमें चतुर्थी तत्पुरुष बताया है। तो उस विद्यार्थी को मैंने कमेंट में रिप्लाई में अपना नंबर भी दिया था कि ताकि वो फोन कर ले। और कोई भी भ्रम है, भ्रम मुझे भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं ब्रह्मा का अवतार हूं, शुक्राचार्य हूं दूसरा, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो भ्रम मुझे भी हो सकता है और हो सकता है वो अपने विचार मुझे बताता, मैं अपने विचार, परंतु उसका फोन नहीं आया नहीं और काफी दिन हो गए। तो मुझे लगा कि एक भ्रम की स्थिति कदापि नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। वो है ना, अल्प विद्या भयंकरी, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। कई बार हम किसी टॉपिक पे थोड़ा भ्रम आ जाता है तो वो दिक्कत कर देता है और क्या पता वही चीजें आ जाए। तो और फिर दूसरे स्टूडेंट्स भी उस कमेंट को पढ़ते हैं तो थोड़ा उनको भी लगता है कि कहीं इसमें ये तो नहीं हो, ठीक है ना। और देखो विद्यार्थी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा उस विद्यार्थी ने अपना मत रखा, बहुत अच्छा। क्योंकि वो कहते हैं ना, ज्ञानी से ज्ञानी लड़े करे ज्ञान की बात और मूर्ख से मूर्ख लड़े दे मुक्का दे लात। अगर वो पढ़ के स्किप कर जाता, ठीक है जी सर ने जो बताया होगा, ठीक है, मैंने जो माना है वो मानूंगा, तो शायद ना तो वो मुझसे सीख पाता और ना मैं उससे सीख पाता। तो एक ज्ञान की लड़ाई है और संस्कृत भाषा के लिए हम ये करते रहेंगे। तो इसके बारे में मैं आज आपको लेके चलता हूं। कमेंट आपने पढ़ लिया है, चतुर्थी तत्पुरुष समास मैंने बताया है और वो कह रहे कि कर्मधारय है। सारी किंतु परंतु निकाल दूंगा इसके। फिर भी स्यादवाद का सिद्धांत है, ठीक है ना, उसमें है ना जैन दर्शन में स्यादवाद का सिद्धांत। मेरा मत भी सही हो सकता है, आपका मत भी सही हो, ठीक है ना। तो उसी पे हम काम करते हैं और ये भ्रम में जिंदगी में ना कभी पाला और ना कभी मेरी इच्छा है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, नहीं। कणाद ने चींटी को अपना गुरु माना था, चींटी से सीखा था, ठीक है ना। और विद्या तो केवल और केवल आदान प्रदान का खेल है, वो ना अपूर्व है कोपी कोशोयम विद्यते तव भारती व्यहत है वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयात। हिंदी में भी इसका अनुवाद किया गया एक दोहा है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अनोखी बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े बिन खर्चे घटी जात। विद्वान आप सब पता है, ठीक है ना। विद्या आदान प्रदान करने से ज्यादा बढ़ती है, एक दूसरे को सीखने सिखाने से ज्यादा बढ़ती है। तो आज मैं इसी को लेकर आज बात करूंगा। लीजिए, हितोपदेश बिल्कुल सही है और उस विद्यार्थी के संदर्भ में कर रहा हूं, उस विद्यार्थी के संदर्भ में कर रहा हूं ताकि उसको भी कोई आशंका ना रहे, ठीक है ना, और बाकी को भी आशंका ना रहे। देखिए, इसमें दो पद हैं, हित योग उपदेश, ठीक है जी। तो यहां पर गुण संधि होगी, अदेंग गुण से गुण संज्ञा, आद गुण से गुण होगा, ठीक है ना। अवर्णादचि गुण एक आदेश ऐसे पढ़ा होगा आपने अष्टाध्यायी में, सब पता है सबको। तो ये आ ओ मिलके ओ बन गए हितोपदेश में। यहां तक चीजें ठीक है, ठीक है। क्या समास में संधि हो सकती है? इसी से पता चलता, हाँ, एक पद में संधि और समास दोनों चीजें हो सकती है। चलिए, हितोपदेश। तो यहां पर अब विद्यार्थी का मत है कि जो हित है ये उपदेश का विशेषण है, ये विशेषण है, विशेषण है। और जब ये विशेषण है तो स्वतः ये विशेष्य होगा, विशेष्य होगा, क्योंकि जब कोई विशेषण होता है तो उसका कोई न कोई विशेष्य किसी न किसी का तो होगा वो विशेषण, ठीक है। चलिए, तो हितकारी है जो उपदेश, हित है उपदेश है, यह स उस विद्यार्थी का मत है कि हितकारी है जो उपदेश, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं
अब उपदेश, और मैंने बताया वहां हितेभ्य उपदेश है, जो हितों के लिए उपदेश होता है। हमारे कई प्रकार के हित जो साधता है, किसी को उससे पढ़ के नॉलेज हो गया कथा कहानी का, किसी को उससे पढ़ के संस्कृत का ज्ञान होगा, किसी को उससे पढ़ के नैतिक शिक्षा का ज्ञान होगा, किसी को उसको पढ़ के अंतरात्मा जागरूक आनंद की प्राप्ति होगी। तो अनेक प्रकार के हितों के लिए उपदेश होता है, इसलिए वो मैंने बहुवचन का प्रयोग किया था वहां पर, हितेभ्य उपदेश, नहीं तो मैं हिताय उपदेश से भी कर सकता हूं, हित के लिए उपदेश है, ठीक है ना। तो मैंने जब उसमें सारी शंका किंतु परंतु निकाले तो हितकारी है उपदेश, कर्मधारय समास, ठीक ना। कैसे? हितः उपदेश है, ठीक। अब देखो, ध्यान दीजिएगा एक एक चीज पे। हितः उपदेश, हितकारी है जो उपदेश। क्या कोई उपदेश ऐसा सोचा जा सकता है कि वो अहितकारी भी होगा? क्योंकि आप किसी चीज की जब विशेषता लिखते हो ना, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने लिखा पीतांबर, पीतम च तत् अंबरम, पीला है जो कपड़ा, पीतांबर। तो हमने अंबर की विशेषता पीत ले ली, विशेषण उसका, क्योंकि वो अंबर काला भी हो सकता है, वो श्वेत भी हो सकता है, वो हरित भी हो सकता है, वो नील वर्ण भी हो सकता है, परंतु उन सब चीजों को हटा के उसमें स्पेसिफिक एक विशेषता है, वो पीत है, इसलिए वहां पर पीतांबर बिल्कुल चलेगा। परंतु अब प्रश्न है, क्या उपदेश क्या हितकारी होता है? इसका मतलब हित वाला उपदेश है, क्या वो अहित वाला भी हो सकता है? क्या बुरा उपदेश भी हो सकता है? उपदेश केवल और केवल उपदेश होता है, उसमें उसके साथ हित जोड़ना या अच्छा जोड़ना, बुरा जोड़ना, या वो अपने आप में, ये अपने आप में शब्द मतलब पूर्ण सामर्थ्य रखता है अपना अर्थ बताने का। जैसे कहीं पर आपने लिखा है चीनी, चीनी, तो चीनी के साथ आप अक्सर मीठी चीनी नहीं पढ़ोगे, मीठी चीनी ये नहीं पढ़ोगे, क्योंकि चीनी जिस चीज को, ये चीनी के साथ लगा के जिस चीज को बताना चाहता है उसमें अपना सामर्थ्य है, शब्द सामर्थ्य है, अर्थ सामर्थ्य है कि वो चीज खुद बता रही है। तो आपको कभी मीठा गुड़, मीठी चीनी ऐसे विशेषण उसके नहीं मिले। वैसे तो ठीक है, कोई बुराई भी नहीं है, भाई चीनी की विशेषता बता रहा, परंतु जब हम कई बार होता ना, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम, कई बार चीज शुद्ध होती है, पर जब उसको संसार में सामाजिकों के बीच रखते हैं तो वो थोड़ा सा उनमें अटपटी लगती है, तो उसका आचरण नहीं करना चाहिए। तो मीठी चीनी जिस प्रकार से सही नहीं हो सकती, तो हित उपदेश भी उसी प्रकार से शुद्ध नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्योंकि इसमें उपदेश अपने आप में ये सामर्थ्य रखता है कि ये कोई न कहीं सही, कहीं सुना आपने कि गीता में श्री कृष्ण के अच्छे उपदेश, श्री कृष्ण के हितकारी उपदेश, उपदेश तो उपदेश होता, अगर आपने उपदेश कह दिया ना तो सारी चीजें खत्म हो जाती है, इसका मतलब वो हितकारी ही है और उसमें अहित की सोचा भी नहीं जा सकता। तो जब जिसके बारे में और चीजें है ही नहीं तो उसमें विशेषता बनती नहीं। फिर विशेषता कब बनती है? जैसे एक क्लास में 25 स्टूडेंट है, इसका मतलब उसमें 26 भी हो सकते थे, 27 भी, 40 भी, 45 भी, 50 भी हो सकते थे, परंतु ये विशेषता के सबको दरकिनार करके एक स्पेसिफिक चीज आई, वो आई। लड़का मोटा है तो मोटा, वो पतला भी हो सकता था, लंबा छोटा खोटा होशियार चतुर वो हो सकता था, परंतु उसमें सब चीजों को दरकिनार करके उपदेश के बारे में ऐसा, उपदेश उपदेश है। जैसे अष्टाध्यायी में उपदेश की क्या परिभाषा है? उपदेश की जो परिभाषा है हलंत्यम है, जैसे तो उसके नीचे लिखा उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी संज्ञा। तो उपदेश की परिभाषा क्या दी गई है वहां पर? उपदेश आद्योच्चारणम, भगवान ने, देवताओं ने, जो हमें ऋषि मुनियों ने जो हमें संस्कृत भाषा दी है वो हमारे लिए उपदेश है। तो उपदेश अच्छा है बुरा वो कामना हम कर ही नहीं सकते, उपदेश उपदेश है। इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है ये ही सारी व्याख्या इसकी बयां कर देता है, ठीक है जी। तो उपदेश में आप इस तरीके का हित है लगाना ठीक नहीं है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि इसके साथ मीठी या इस तरह के लगाना ये ठीक नहीं है, तो उस तरीके से भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अच्छा, फिर हितेभ्य आप ये कहोगे जी कि हितेभ्य उपदेश, जब हित इसके लगाना ठीक ही नहीं है तो वो हित के लिए कैसे हुआ? ये प्रश्न भी आप उठा सकते हो कि हित के लिए कैसे हुआ। मैं ये कह रहा हूं
वो हित के लिए हो सकता है। इसके साथ हितकारी उपदेश या हित वाला उपदेश ऐसा लगाना इसके लिए ठीक नहीं है। हाँ, वो हित के लिए होता है, वो भले के लिए होता है, ठीक ना। तो आपको किसी क्या उपदेश अहित के लिए भी हो जाता है, हो जाता है। आपका हितोपदेश में लिखा उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न तो शांतये। उपदेश मूर्खों के लिए प्रकोपाय, क्रोध करने के लिए, शांति के लिए नहीं। यानी कि मूर्खों का तो उपदेश अहित ही करता है, उनको गुस्सा दिलाता है, शांत नहीं करता, उनको शांति नहीं देता उनको। तो हो सकता है, तो इसलिए वहां पर बताना पड़ा कि हितेभ्य, हित के लिए उपदेश है ये। तो इसलिए विद्यार्थियों, इसमें हितेभ्य उपदेश है, ये बिल्कुल सही है। और संप्रदान तत्पुरुष का हो या चतुर्थी तत्पुरुष का हो, ये हो सकता है। फिर भी आपके जो लघु वाक्य में आप संदेश भेजते हैं, कमेंट्स करते हैं, वो बिल्कुल स्वीकार्य हैं। आप भेज सकते हो, अपना मत जरूर भेजना, आपने इससे क्या सीखा या क्या लगा। नमस्कार, शुभ दिन।